नमस्कार। जुड़ जाए सभी बार। आज की केस अपडेट को लेकर महत्वपूर्ण बातों के साथ आप लोग सभी ग्रुपों में पहले शेयर कर दिए। जोड़ दिए सबको। पहले एक बार आवाज़ आ रही है? हाँ कुर्बान भाई देख रहे हैं आप। सागर सैनी 2023 तक भी सॉल्व नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। सॉल्व कैसे नहीं होगा? जीतने का मादा होना चाहिए, हारने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जुड़ जाए सब कोई। अशोक भाई दरअसल कोर्ट में अकेले थे, इसलिए हमको लाइव आना पड़ा। सभी ग्रुपों में पहले शेयर कर दें एक बार आप लोग। आवाज आ रही है हमारी? सभी को नमस्कार। बहुत ठीक, धन्यवाद। आवाज आ रही। जो भी जुड़े हैं, 1 मिनट बाद हम अपनी बात रखेंगे। आप लोग तब तक जुड़ जान दीजिए। अभी 25 लोग हुए हैं। चलिए हम अपनी बात को आगे रखते हैं, ठीक है? हाँ, आज शुक्ला जी की बेंच में हम लोग की सुनवाई थी। सब कुछ ठीक रहा, जैसे कि पहले की बात। पहले दिन सारी चीज़ें क्लेरिफाई की गई। आरक्षण 13/156 और 27/21 की तरफ से ज्योति सिक्का मैडम ने सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक उनके सामने रखी। उसके बाद अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने जनरल वालों की तरफ से और परिहार ने जनरल वालों की तरफ से अपनी बात को रखा। संदीप दीक्षित 6800 की तरफ से अपनी बातों को रखा और संजय देसीन और रणविजय सिंह ने सरकार की तरफ से अपने अपने पक्ष को रखा। तो आरक्षण टोटल ज्योति सिक्का मैम जो आरक्षण की तरफ से थी, फिर से एक बार हम सुन लें। जो 27/21 और आरक्षण की तरफ से थी वो ज्योति सिक्का जी। उसके बाद फिर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी 6800 की तरफ से, वो जनरल की तरफ से थे। परिहार भी जनरल की तरफ से थे। और संदीप दीक्षित 6800 की तरफ से और संजय धसीन और रणविजय सिंह सरकार की तरफ से। इतने वकीलों ने अपना अपना पक्ष, सभी बातों को समझाया। उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सारी बातें हो गई हैं। और जैसे 4 बजे का समय मिला हुआ था, तो 4 बजे 15 मिनट ही सुनवाई लगभग हो पाई। इतनी देर में सभी ने अपनी अपनी बातों को रख दिया। ये मामला है। मैडम ने विस्तार से अपनी बातों को वहाँ पे रख दिया कि मेन केस ये है और वायलेंस 27/21 का हुआ है। सारी बातें उन्होंने वहाँ मेंशन कर दी, उनके समझ सामने पेश की। उसके बाद जज साहब 10 तारीख की डेट को दे रहे थे शाम को 4 बजे। तो फिर ये कहा गया ना सबकी तरफ से कि जैसे सर 4 बजे का लगता है तो मात्र 15 मिनट में सुनवाई नहीं हो पाएगा, ये बेंच मैटर है।
और इसे सुनवाई के लिए कम से कम समय चाहिए ताकि हम अपने बातों को रख सकें और कुछ कंक्लूजन इसका निकल के आए, क्योंकि केस बड़ा है और बेहद ज़रूरी भी है। तो इसके लिए उन्होंने फिर एक डेट 14 तारीख दी, 2 बजे से उसका समय रखा है। पर्याप्त समय है हम लोग के पास। लेकिन एक बात और, मैडम आज मना कर दी थी आने के लिए। जैसा कि सबके सामने कहा गया था कि मैडम को फुल पेड करा दीजिए, उसके बाद टेंशन इसकी खत्म समाप्त हो जाए कि अपने तरफ से कोई बोलने वाला है कि नहीं। और आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की तरफ से ज्योति सिक्का जी बोली हैं। बाकी के लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता जो 5, 4, 3 वकील की बात करते हैं। ठीक है, जितने वकील प्रेजेंट थे मैंने उनका नाम बता दिया आपको, और जिन्होंने अपना पक्ष रखा। ठीक है, उसके बाद रही बात 5,000 रुपये देकर मैडम को, क्योंकि टोटल 15,000 हमारे पास थे। ठीक, 10,000 रुपये बैकअप में रखा जाता है। मान लीजिए कोई काम पड़ जाए तो 10,000 आप इतना तो जुटा पा नहीं रहे हो तो किससे मांगेंगे। तो 5,000 रुपये उनको पेड करके किसी तरह मैडम मानी नहीं थी कि उनको भी फुल पेड की बात हुई थी, तो इसीलिए हम जा भी नहीं पाए और थोड़ा तबीयत भी नहीं सही थी। तो अशोक भाई हैं बगल के हैं, तो वो बाकायदा वो चले जाते हैं। और आज भी अशोक भाई ने जाके वहाँ मैडम से सबसे पहले बात की, उसके बाद मैडम को मनाया, उसके बाद उनको पेड किया 5,000। लेकिन ऐसे आगे की डेट पर आप सोचें तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैडम को पेड किया जाए। अकेले हमें नौकरी नहीं चाहिए, पहली बात जान लें। ठीक, अकेले हमको नौकरी नहीं चाहिए, जितने लोग कोर्ट में हैं सबको चाहिए। तो अकेले हम लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको कंधे पे उठाकर ढोएं। बराबर चलिए, भार मत बनिए हम लोग का, नहीं तो वरना फिर ये होगा कि जैसे कोई रास्ता ऐसा निकल के आता है जो दिखता है और आसान, तो फिर हम लोग उस रास्ते को चुनने का प्रयास करेंगे जिसमें कम लोग जा सकते हैं और जल्दी उससे हो सकता है। तो ऐसा रास्ता चुनने पर हम लोग को भी मजबूर मत करिए कि सब कुछ अब हम लोग को करना है। तो फिर उस हिसाब से करेंगे कि हम लोग जितने में सेटेबल हो पाएंगे उस हिसाब से काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इससे वंचित रह गए हैं, जो लोग कोर्ट में हैं, उनको काफ़ी आशा भी है और इच्छा रखते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, इसीलिए वो लेकिन ऐसा नहीं होता कि वकील का जो है सारा जिम्मा हम लोग का पड़ जाएगा। उसके बाद अभी इसीलिए बाकायदा सारी चीज़ें आपको बता दी गई। अभी भी आप आँख खोल लें कि आरक्षण की तरफ से 27 से 21 की तरफ से एक वकील प्रेजेंट थी, ज्योति सिक्का जी। तो ये अब सब आपको अब अपने ऊपर निर्भर करना, इतनी सी बात थी। हम लाइव आज आने वाले नहीं थे क्योंकि हम बताना नहीं चाहते थे कि आप लोग को हम बताएं। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ज़मीर अगर थोड़ा सा बचा हो, जिंदा हो, तो फिर आप लोग मैडम को फुल पेड करा दिए, और ताकि हमारी भी टेंशन ख़त्म हो कि आएंगी नहीं आएंगी, क्योंकि और कोई नहीं आ रहा है आरक्षण की तरफ से, इतना जान लें आप। ठीक, तो जितना खुश होने की ज़रूरत है, और जो आप सोच रहे हैं कोई फाइल बन रही है उसमें आपका नाम चला जाएगा, जो लोग बता रहे थे। ठीक है, ये वकील ही नहीं है तो आप किस बेस से करवाएंगे। सागर सैनी 14 तारीख तक लंबी डेट किसने मांगी? आज कितनी तारीख है सैनी जी? कोर्ट हमारी मर्जी पे नहीं चलती है। हम लोग कह सकते हैं, क्या आप चाहते थे कि 10 तारीख को अगर डेट मिलती तो 4 बजे सुनवाई हो 15 मिनट की, या फिर आप चाहते हैं केस की सुनवाई ज़्यादा समय तक हो? तारीख का खेल नहीं है, जो सही लगा वो किया जाएगा। ठीक, सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। अशोक भाई बिजी थे क्योंकि वो कोर्ट में थे, इसलिए सारी बातें उन्होंने बताई तो आपके सामने रख दी गई हैं। कौन कौन से वकील थे ये भी बता दिया गया है। दोबारा बता दें जो लोग जो अभी जुड़े हैं, वकील ज्योति सिक्का जी आरक्षण केस की तरफ से 27-21 की तरफ से ज्योति सिक्का जी खड़ी हुई थी। ठीक, और अभिनंदन त्रिपाठी और परिहार 800 की तरफ से खड़े, वो जनरल की तरफ से खड़े हुए थे, और ये संदीप दीक्षित 800 की तरफ से, और रणविजय सिंह और संजय धसीन सरकार की तरफ से 2 लोग खड़े हुए थे। टोटल इतने वकील थे, और इसके सिवा किसी वकील ने अपने आर्गूमेंट नहीं किए हैं। ठीक, वो चाहे 5 वकील का विधाता हो, चाहे 4 वकील का, चाहे 3 वकील का। तो
इतना आप जान लें, बहुत ज़्यादा आप भरोसे में बैठे हैं, आँख बंद करके बैठे हैं, तो ये आपकी मर्जी। मैं ज़्यादा उन लोग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक, क्योंकि जिनको हमारे पे टीम पे विश्वास है वो जानते हैं, वो समझते हैं, ठीक। और रही बात, अगर अब की बार आप सोचते हैं कि ऐसे ही हमारा काम सिर्फ न्यूज़ लेना और इस सब करना है, तो इससे आप एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। आप ही लोग चालाक नहीं हैं, ठीक है। अगर हम ही लोग सब कुछ करेंगे, ठीक है, और वही लोग जो बार बार सहयोग कर चुके हैं वो लोग करेंगे। और हमने तो ये भी सुना है कि जो 5 वकील के विधाता है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो हम अकाउंट नंबर देंगे आप उसी में क्या नाम है पैसा भेजें। तो वो लोग कई अकाउंट नंबर में पैसे मंगाते हैं, अब नाम नहीं बताएंगे किसका, और शायद जो इस भर्ती में फेल हैं अपने अकाउंट में मंगाते हैं, ठीक, लोगों से। बाकी जो आप भी समझ जाएं, यहाँ हमें उनसे बैर नहीं है, ठीक है। वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो लोगों को अगर गुमराह कर रहे हैं तो लोग गुमराह हो रहे हैं। बाकी जो कोर्ट में होगा वो आपको बताया जाएगा। जितने वकील प्रेजेंट थे आरक्षण की तरफ से, इतना मान लें अगर आप जुड़े हैं इसमें आरक्षण केस से, तो सिर्फ ज्योति सिक्का मैडम ने 27-21 की अपनी आर्गूमेंट वहाँ पर रखी पूरी। अब 14 तारीख को 2 बजे सुनवाई है, पर्याप्त समय है। उनसे कहा गया कि सर ऐसा है कि समय अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो केस ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये देखते हुए 2 बजे का समय रखा गया 14 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे धन्यवाद से कुछ नहीं होता और आपके जुड़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप लोग फुल पेड नहीं कराते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप लोग की है। ऐसा नहीं है कि जो है हम अपना खेत बेचने वाले हैं इसके लिए, ठीक है। तो सभी साथी, बस हम लोग प्रयास कर सकते हैं आप लोग के लिए, और बाकी अब आपको प्रयास करना होगा। कोई यहाँ पर अपना प्लाटिंग नहीं करवानी है हमको, और ना ही अपना हमें विद्यालय खोलना है, ना ही गाड़ी घोड़ा लेना है, ठीक। अगर आप नौकरी की वास्तव में आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि नौकरी आपको मिल जाए, इसी में मिल जाए, जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो आप बेशक बिना कोई झिझक के हमसे जुड़ सकते हैं। आप शिव टीम, जो पूरी टीम का नाम है, उसके नाम पर जो अकाउंट जारी किया गया, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपकी सहयोग नहीं किया गया तो कृपया क्षमा करें, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो कि हम लोग चाहते हैं कि सबका भला हो तो इस हिसाब से भला हो, ठीक। यहाँ कोई कमाने नहीं आया है, समझ रहे हैं, क्योंकि दिल हम लोग का पूरा, जहाँ तक का अकाउंट भी डिटेल हम लोगों ने सबसे पहले दी है। आज तक किसी भर्ती में, किसी भी जो कोर्ट में अचीव है, किसी ने अपनी डिटेल नहीं दी है, तो खलबलाहट इसी में है सब में, ठीक। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा सफाई नहीं दे सकते। जुड़ना ना जुड़ना आपका विषय है, बताना हमारा विषय है। अगर मैडम को पेड नहीं होगा तो ये इसके लिए आप सभी जिम्मेदार होंगे, और ये मत सोचें कोई चमत्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बाकी लोग सुनेंगे, जो लोग सिर्फ समाचार लेने आते हैं, ठीक है, तो उन लोग का ज़मीन मर चुका है, तो वो लोग समझे अपने आप को कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको फ्री में मिल जाएगी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को नमस्कार। कोई सवाल हो, जो भाई हमारे सहयोग किए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल आपके? हिना भी दोबारा आप सुन लीजिएगा, सारा बता दिया गया है। अभी कितना पेड होगा? 425 टोटल किया गया था, ठीक है, 195 दिया गया है। धन्यवाद डेल जी। ठीक है, और कोई सवाल?
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन अब प्रयास करें, क्योंकि हर बार आपके पास क्या नाम है, मौका चल के नहीं आता है, मौका आप गंवाए नहीं। और कम से कम एक वकील को तो आप पेड ही कर दें, जो सबके सामने दिखता भी है और प्रत्यक्ष रूप से है, अदृश्य नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।